आज हम कुछ ऐसे नॉर्मल बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे। एक्चुअली मैं बैंगलोर में रहती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग शाम को ऐसे वॉकिंग पे जाते हैं। तो वॉकिंग पे गए तो सामने आगे थोड़ा चल के शिव जी का मंदिर पड़ता है, गणेश जी का, शिव जी का, बहुत सारे मंदिर हैं। तो एक दिन हम लोगों ने ऐसे देखा ना कि बहुत लाइन लगी हुई है। वो मंदिर में जाने के लिए नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वो कहीं उसके बगल में ही एक कुटिया थी, उसमें जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। मतलब मैं देखी तो मुझे ऐसा लगा ना, पहले हम लोग ऐसे चल रहे थे तो लग रहा था कि अरे मंदिर में भीड़ है क्या, आज क्या है। वैसे तो शिवरात्रि में भीड़ रहता ही है, लेकिन मंदिर में लेकिन आगे चल के देखे तो मंदिर में कोई नहीं जा रहा है। उसके बगल में जस्ट कोई पंडित जी लोग बैठे होंगे हाथ वाथ दिखाना। आप लोगों को तो पता ही है कि अब हम लोग समझ गए कि अच्छा एस्ट्रोलॉजी वाला तो कुछ सीन यहाँ पे है। तो मेरे माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें आई। मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर हम लोग क्यों इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं। हमने 1000 बार ये चीज़ देखा हुआ है ना, कितनी बार बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर का, उन लोग का जो भी बोलते हैं वो लोग सच नहीं होता है। मतलब अगर 100 बातें बोल रहे हैं ना तो 99 बात तो नहीं ही सच होता है, हम सही बोल रहे हैं। आप खुद ही न्यूज़ चैनल पे देख लीजिए, कभी भी कुछ भी देख लीजिए। अभी कोविड-19 था तो उस टाइम भी बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन किया हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूंगी, जैसे ये है बेजान दारू वाला जी हैं, मतलब फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। मोदी जी ने उनको अवार्ड भी दिया था। उन्होंने कोविड-19 में एक भविष्यवाणी की थी कि साल 2020 में उन्होंने ये कहा था कि 15 मई के बाद कोविड-19 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और ये मतलब खत्म हो जाएगी या बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। आप इतना बोलिए, उन्होंने बोल दिया, वो भी बहुत फेमस, लेकिन नहीं हुआ खत्म। उनसे कोई जाके सवाल किया? कोई भी एक क्वेश्चन करता है, आप लोग अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अगर वो सही नहीं होता है तो आप एक बार भी जाके पूछते हैं कि बाबा जी आपने तो ऐसे कहा था, ऐसे तो हुआ नहीं है। आप ये बताइए पहले। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष बाबा जी जो होते हैं, अगर वो 1000 मतलब 100 में से 99 झूठ बोल दे और एक सही बोल दे तो पूरी जनता मानती है, कुछ भी हो जाए मानेगी। लेकिन अगर एक आम इंसान 100 झूठ में से उसने अगर एक सच भी बोला हो तो उस सच को नहीं माना जाता है, उसका विश्वास ही खत्म हो जाता है इस दुनिया से। अरे वो तो फ्रॉड है, अरे उसकी बात मत, वो तो झूठ ही बोलता है, ऐसे लोग बोलते हैं। हम लोग अपने बाबा जी लोग के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं। गलती से हम लोग कुछ जवाब सवाल भी नहीं करते हैं कि आप बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं, इसका लॉजिक है कुछ बात। पढ़े लिखे लोग, सेलिब्रिटी लोग नाम चेंज कर रहे हैं। सही में मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई ये सब चीज़ सुन के। एस्ट्रोलॉजर लोग भी ये सब का एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। ये देखिए आयुष्मान खुराना ने अपने नाम में एक आर ऐड कर दिया। ये देखिए रानी मुखर्जी ने अपने नाम से एच हटा दिया, मुखर्जी कर दिया मुखर्जी से। तुषार कपूर ने एच एक आर लगा दिया। ऐसे नहीं होता है, एक नाम चेंज कर लेने से आप सुपरस्टार नहीं बन जाएंगे, आपको एक्टिंग अच्छी आनी चाहिए। मतलब ये इतना लंबा ट्रैक चल रहा है गाइस कि मैं सोच रही हूँ कि आखिर हो क्या रहा है हमारे देश में। हम लोग अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ बाहरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा वो पंडित जी ने तो ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अच्छा लग रहा है सुनने में, सहानुभूति वाली बात, कुछ बेचारा टाइप वाली बात। जाते हैं बाबा जी लोग के पास, बैठते हैं, बाबा जी लोग आपको इमोशनल करने लगते हैं। अरे आप तो बहुत भले इंसान हैं, आपके साथ तो बहुत फायदा उठाया जाता है, आप तो दिल के बहुत साफ हैं, आप हर बात किसी से भी शेयर कर देते हैं, वो लोग आपका गलत फायदा उठा देते हैं। ये सब कॉमन बातें हैं। अब लगेगा कि हाय ये तो मैं ही हूँ, बाबा जी तो एकदम सही बोल रहे हैं। ये सब चीजें हो रही हैं गाइज। मैं तो ऐसा मानती हूँ ना कि जैसे लोग बोलते हैं भाग्य, अगर हमारी डेस्टिनी पहले से लिखी जा चुकी है तो वो एक एस्ट्रोलॉजर कैसे ठीक कर सकते हैं, आप ये बताइए। इसका मतलब तो ये है ना कि एस्ट्रोलॉजर लोग के पास भगवान उनके बस में है।
अगर हम उनके पास जाते हैं कुछ सोल्यूशन लेने तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ये इंसान बहुत कष्ट में है, भगवान जी ये पैसे लो और ये इसको ठीक कर दो। ये आप लोग नहीं समझ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। वो लोग एक अपना बिजनेस बना रहे हैं, मतलब एक चेन चला हुआ है ना, इतना लंबा ये बिजनेस है कि ये सब चीज़ें, जैसे कि मैं बिल्कुल भी इस सब के लिए बहुत खिलाफ हूँ। अगर मैं भी अगर किसी का हाथ देखने लग जाऊँ ना, मैं एक केस भी, एक सिनेरियो भी बताती हूँ कि मैं ऑफिस में थी, आर्टिकलशिप कर रही थी, तो एक मैम ऐसी है, उन्होंने क्या हुआ ना कि ऐसे ही कुछ हो रहा था बात, तो मैं ऐसी यूजुअली हम लोग अपने हाथ को देख के ना ऐसे लंबी लंबी लाइन जाती है, तो मैं ऐसे ही बोल रही थी ना कि ये दोनों रेखा अगर अच्छे से मिलते हैं ना तो ऐसे शादी होती है, ऐसे दूल्हे मिलते हैं, नॉर्मल, मतलब एज अ फन। वो सीरियसली में आ गई मेरे पास, बोले रश्मि थोड़ा देखो ना, मेरा भी देखो ना रश्मि क्या बोला। मतलब अब ऐसा हो रहा था ना कि मैं कुछ भी बोलूँगी वो बिलीव करेंगी, वो कुछ सुनना चाह रही हैं, वो अच्छा हो या बुरा। मतलब आप सोचो, इमेजिन करो कि मैं कुछ नहीं जानती इस सब चीज़ के बारे में, एज अ फन चल रहा है, लेकिन एज अ फन में ही लोग सीरियस ले रहे हैं इस बात को। तो मतलब कोई भी ऐसे उठ के आएगा, कुछ भी करने लगेगा ना, जैसे आप बगल में ऐसे 4 लोग बैठे हैं, कोई एक हाथ लेके देखे तो तुम्हारा हाथ, अब वो पूरा कॉन्शियस हो जाएगा कि अच्छा हाँ मेरा हाथ देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ भी बोल दो, आपके बाद में वो विश्वास हो ही जाएगा, क्योंकि इस ट्रैप में हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग ये नहीं सोच रहे कि हमको क्या करना है लाइफ में, हमको आगे क्या करना है, हमको कैसे करना है, हमको लाइफ से क्या चाहिए। खाली ये कि कोई हमको बता दे बस कि मेरे साथ क्या गलत होने वाला है और मेरे साथ कितना अच्छा है, और कोई मेरा थोड़ा सा तारीफ कर दे कि मैं कितना यूनिक हूँ। हर किसी बाबा के पास जाइए, आपको यही सुनने को मिलेगा, आप बहुत ही अलग है किस्म के इंसान हैं, आप बहुत यूनिक हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वो आपको खुश कर रहे हैं। एक तो बाबा लोग का काम क्या होता है, एक तो खुश करना, एक सहानुभूति वाली बात करना, जिसमें मतलब एक कॉमन चीज ऐसा बोलेंगे ना कि बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को समझनी चाहिए दोस्तों। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खुद भगवान पे बहुत, मैं यही बोल रही हूँ कि हम लोग क्या बोलते हैं भगवान को, बिलीव करना। मतलब हम किसी ने नहीं देखा होगा भगवान को कि कहाँ है भगवान, कैसे हैं, लेकिन बिलीव है कि नहीं है, उनके नाम लेने से हमको हमारे मन को सुकून मिलता है। तो ये पॉजिटिविटी है। इस मतलब हम निगेटिव को क्यों मान रहे हैं कि अरे वो उसने तो मेरे साथ गलत कर दिया, उन्होंने टोना टोटका कर दिया, कुछ तो कर दिया, अब मुझे खाना नहीं खाया जा रहा है। अगर ये दिमाग में आपके घुस गया है ना तो वो रहेगा। दिमाग ऐसे होता है कि हम अब जो चीज़ हम दिमाग में सोचते हैं वही चीज़ें हमारे बॉडी में होने लगता है। इसीलिए बोलते नहीं हैं कि हमेशा से यही बोलते हैं अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जब अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो वो हमारी बॉडी में वैसे फिर केमिकल निकलते हैं। तो वैसे चीज़ें फिर पॉजिटिव रहने से इसलिए तो मन खुश रहता है। गलत चीज़ों पे क्यों ध्यान देते हैं कि अरे अभी हमने अच्छा खासा पहन ओढ़ के निकल गए, हम बोल नहीं सकते कि आप अच्छी लग रही हैं। क्यों? क्योंकि बोलेंगे उनको पता चले शाम को बुखार आ गया तो यही बोलेगी अरे उसकी तो काली जबान है, उसने तो गलत बोल दिया मुझे, वो तो मुझे नज़र लगा दी, देखो ना। तो ये सब चीज़ इतना बेकार है ना कि आप हमेशा मरते दम तक आप परेशान ही रहोगे, हमेशा सुकून से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको दिन भर यही लगेगा कि सब लोग आप ही के पीछे, अरे दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, आज आपके पीछे कोई कुछ नहीं, आप वैसे देख रहे हो दुनिया को। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हम लोग अपने लैंग्वेज में बताते हैं कि जैसे कुछ हमें ड्रेस लेनी होती है या गाड़ी लेनी होती है, कुछ भी लेना होता है ना, तो क्या होता है कि हम सर्च करते हैं, ठीक है ना। वैसी गाड़ियाँ, वैसे ड्रेस हमको जैसी लेनी होती है, सर्च करते हैं, तो अब क्या होता है ना कि अगले दिन अब जब बाहर निकलोगे ना तो वैसी गाड़ियाँ दिखने लग जाएंगी आपको, वैसे ड्रेसेस दिखने लग जाएंगे कि अच्छा ऐसे ही लेना था, अच्छा यही गाड़ी। अब वो डेली गाड़ी चलती है,
बट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना उस चीज को, क्योंकि हमारे दिमाग में है ही नहीं वो बात। यही एकदम सेम लॉजिक है हमारे एस्ट्रोलॉजर पे, कि हम जिस चीज पे विश्वास करते हैं ना वही चीज हमको दिखती है। अब हमको पता है कि अरे हमको कोई जो टोटका कर रहा है, हमको कोई टोना कर दिया, हमको कोई भूत कर दिया, तो वही चीज हमको दिखेगी। अब कुछ भी कोई भी अगर हल्का सा कोई ऐसे देख भी लिया ना नॉर्मली ऐसे, तो लगेगा कि ओ मुझे तो ऐसे घूर घूर के देख रहा है। अब शाम को सच्ची में आपको पूरा बॉडी गर्म हो जाएगा, एकदम श्योर है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे घुस गया है कि वो ऐसे देख रहा था, कुछ मंत्र पढ़ रहा था, अब तो मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। ये मतलब ट्रैप है। ये सब देखते हुए लगता है ना कि कुछ भी नहीं है, मतलब ये सब में आप मत फंसिए, कुछ भी नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज के डेट में अगर आज से ही आप ये सब छोड़ दो डेस्टिनी कि अरे हम क्या करें, कैसे करें, मेरे लाइफ में गलत हो रहा है, हम किसी अपने घर वालों को ना बता के हम जाके बाहर में बाबा लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए कि क्या हो गया है लोगों को। हमारी घर की समस्या हम बाहर में बता रहे हैं, हमारी घर की समस्या हम घर में बात करने लगे तो वहीं पर चीजें सॉर्ट आउट होने लगे। लेकिन घर में लोग एक दूसरे से नहीं बात करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, किसी से भी प्रॉब्लम है, अपने पति से प्रॉब्लम है, अपने बेटे से प्रॉब्लम है, अपनी बहू से प्रॉब्लम है, तो उस चीज आपस में बैठ के डिस्कस नहीं होता है। हम लोग मतलब बाबा लोग जो कि वो हमारे घर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि कैसे है, क्या है, कुछ गलत सलाह दे दिए तो जग गया, घर ही खत्म हो गया, फिर तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। तो ये चीजें अगर आप पॉजिटिव माइंड से सोचो कि अगर जो चीजें हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम है तो वो हम खुद ही समझेंगे ना। आप किसी और के बारे में अपनी बात मतलब किसी और के पास हम जाके अपने बारे में पूछ रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। हम खुद को नहीं जानते हैं, हम खुद के बारे में किसी और से पूछने जा रहे हैं, और वो भी ऐसे लोग जो जिंदगी में हमको भी एक बार भी नहीं मिले हैं। बस विश्वास कर रहे हैं कि वो हमको देख के समझ जाएंगे कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं। मतलब आप सोचिए कि आप पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं इसी चीज में। आप हमेशा फंसते रह जाओगे, कभी ना ही आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, ना ही आप फैमिली में परफेक्ट रहोगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से चल ही नहीं रहे हो। आप एक कठपुतली बने हुए एक बाबा की, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं। आप फ्रीडम नहीं ले रहे हैं। मतलब वही है कि जो अंग्रेजों ने गुलाम किया है ना, तो अभियान बाबाओं ने गुलाम किया हुआ है। अच्छे देखो बाबा लोगों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। स्पेशली मैं प्रेमानंद महाराज जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत बड़ी। वो एक मतलब दुनिया में हमको एक वैसे इंसान दिखे हैं ना, उनकी बात में मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगती है। एकदम पॉइंट वाली बातें करते। ये हमको गुस्सा क्यों आता है? जैसे बाबा लोग इतना महामृत्युंजय का जाप करवाओ, घर में शुद्धिकरण करवाओ। अरे खुद को पहले शुद्ध कर लो, अपने मन को शुद्ध कर लो भाई। ये सब चीजें खर्चे वाली बात किसी के पास, आप सोचिए मुझे बुरा लगता है, लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी के पास 1 रुपया खाने को नहीं है, लेकिन जाके 1000-2000 रुपया जाके बाबा को दे देते हैं और वो बाबा लोग ले लेते हैं। आप सोचिए कि वो कैसे हैं लोग, तो वो मतलब गरीब का जो 1000-2000 खाने को अपना बेचारा उसके खाने को लाले पड़े हैं, खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन उसे भी वो लोग ले लेते हैं। उन लोग का पैसा कभी कहाँ जाएगा वो मुझे तो यही नहीं पता चल रहा है। गरीब लोग परेशान है इस सब चीज में। जिसके ठीक है, जिसके पास तो करोड़ों अरबों है तो फेंक रहा है तो कोई मतलब नहीं है, वो बाबा लोग भर रहा है, उनका अपना बिजनेस अलग ही चल रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो गरीब लोग इसमें फंसे हुए हैं उनका क्या, उनके बारे में कौन सोचेगा? ठीक है, आप बहुत ही भला चाह रहे हैं अपने भक्त को, लोग बाबा भगवान ही मानते हैं ना, भक्त को बहुत भला चाह रहे हैं तो फ्री में कर दो भाई, फ्री में बोलो, फ्री में पूजा कर दो कि ठीक है मैं बेटा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना आराम से रहो, खाओ पियो। अरे वो लोग परेशान है कि उनको जाना है बाबा के पास दिखाने, 1000 रुपया फीस चाहिए, जैसे डॉक्टर के पास इंसान जाता है। अपनी 1000 रुपया जो 5-10 दिन में कमाया है मर मर के, वो जाके 1 मिनट में ये धांधली में दे देता है, फेक। खाली अब क्या बोला जाए, क्योंकि दिमाग में वैसे ही हो गया। अब तो वही बात है ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग ऐसा करने लग रहा है ना, और उन लोगों को लोग ये मानते हैं अपना
रोल मॉडल मानते हैं। तो अब क्या हो गया ना आम जनता में कि अच्छा ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो हम लोग इस पे क्यों नहीं विश्वास करें। मतलब अब रोल मॉडल मांग रहे हैं, वो जैसे कर रहे हैं हम भी करें। अरे जरूरी नहीं है भाई, वो लोग पागल बन रहे हैं तो आप भी बनोगे क्या? ऐसे थोड़ी ना चलता है। आप विश्वास करना है भगवान पे करो विश्वास, अपने कर्म पे विश्वास करो, अपने माँ बाप पे विश्वास करो, अपनी फैमिली में विश्वास करो। जो भी प्रॉब्लम है अपनी फैमिली से शेयर करो। देखो कैसे नहीं प्रॉब्लम ठीक होती है। जो भी चीज हो, मतलब दुनिया का ऐसा बात होता है ना कि इंसान शेयर करता है, मतलब अपने फैमिली से डर लगता है, वो जाके बाहरी को जाके लोग बताए आते हैं। ये क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है गाइस, ये कि क्या है। यहाँ पे हम लोग को खुद को समझना चाहिए, खुद को ठीक करना है, ना कि प्रॉब्लम का सॉल्विंग। जो भी प्रॉब्लम है हमारे जीवन में सिर्फ हम ठीक कर सकते, कोई दूसरा नहीं ठीक कर सकता है। पहले आप एकांत में बैठ के खुद को सोचिए, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, मुझे मेरा एम क्या है, और जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, खुद से पूछो। क्योंकि आप हो, आप खुद मतलब सोचिए कि आपके बारे में आपके माँ बाप जो अपने तन से पैदा किए वो लोग भी नहीं बता सकते हैं कि आप क्या हैं। आप खुद समझोगे एकांत बैठ के, जितना भी बुराई है अच्छाई है सब लिख डालो एक पेपर पेन पे, देखो कैसे नहीं सॉल्यूशन निकलता है। चीजें अच्छी करो, खराब नहीं करो, ईगो नहीं रखो अपने मन में। एक मतलब क्या ये सब चीजें अगर खुद को इंसान समझना शुरू कर देना तो फिर कोई बाबा की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेगा, अपना रिलेशनशिप, अपना फैमिली, सब कुछ। ग्रह नक्षत्र ये सब मुझे नहीं पता, मतलब हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं नहीं मानती ये सब चीज में। अपने कर्म पे मुझे विश्वास है, भगवान पे सही में विश्वास है। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करने जाऊंगी कि भाई भगवान ने, अरे पहले तुम खुद भी तो देखो तुमने गलत क्या किया है। मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, मुझे जॉब नहीं लग रही है, हम खाली ब्लेम करते रहते हैं जीवन में, सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करते हैं। अपने आप पे ब्लेम नहीं करते हैं कि मैंने ये चीज नहीं किया तभी तो ये चीज नहीं हुआ, मैंने मेहनत नहीं की, मुझे जॉब, इसीलिए मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, इसीलिए मुझे जॉब नहीं मिली। सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं कि हाय मुझे भगवान ने बहुत बड़ी दिक्कत दिया, प्रॉब्लम दिया। कुछ नहीं, आपसे ज्यादा भगवान लोग दिक्कत में थे। हम लोग इतनी हिस्ट्री, रामायण देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। आप लोग देखें भगवान के जीवन में कितना कष्ट, आज के डेट में जैसे राम जी को कष्ट था, जब भगवान लोग को जितना कष्ट झेला, आज नॉर्मल आम जनता को मिल जाए, आम लोगों को मिल जाए, वो क्या सहन कर पाएगी? आप बताइए। जब हम लोग यही सब देख रहे हैं, मतलब यही है कि हम भगवान पर विश्वास न करके निगेटिविटी पे विश्वास कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र सब कुछ। अब भगवान ना इस सब चीज से, ये बहुत बड़ा स्कैम है कि भगवान खुश होते हैं, आप उन पे पैसा चढ़ावा दे दो, किसी को काट के रख दो, बलि चढ़ा दो, पूजा करा दो बहुत सारा भव्य, ये सब से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं भगवान। अगर अपना कर्म सही से कर रहे हो, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तो उससे भगवान खुश होते हैं। एक दिन भगवान का नाम मत लो, लेकिन अपना कर्म अच्छा रखो, देखो कैसे आपकी सारी चीजें एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा तो उसके आगे कुछ है ही नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा, माफ करना अगर मैंने कुछ गलत वर्ड यूज किया हो तो, बट ये सच है। ये आप थोड़ा एकांत में रह के सोचना कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी है, किसी और की नहीं है। वो चीज हम ही ठीक कर सकते, कोई और नहीं है हमारी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।